लोहा लगकर भी ले गया, अब तो कुछ रहा नहीं, कोई निशानी नहीं रहा। नहीं, कोई निशाना नहीं है, देखते है कहाँ है निशानी भाई। अब जो ये लोग कह रहा है कि घर भी उखाड़ के ले जाए। हाँ ले जाएंगे। क्या कहिएगा इस पे, घर उखाड़ने दीजिएगा लोग? नहीं उखाड़ने देंगे, झाड़ू बढ़ने लगा मार भी। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात यहाँ से पूरा रेलवे ट्रैक चोरी हो जाता है और डिपार्टमेंट को पता तक नहीं। कोई नोटिस दिया है अभी कि नहीं दिया? नोटिस एक भी नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया है। नहीं। कभी पहले कहने नहीं आया था, अभी जाकर के हल्ला हंगामा ये उखड़ा है तब हंगामा शुरू हुआ। रेलवे लेके बोला है तो 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, घर खाली कीजिए। 10 दिन में घर खाली कर देंगे। खाली कीजिए, आना तो वो क्या कहता तोड़ता बुलडोजर चला देगा। पूर्व में ये बात खबर में आई थी कि जो चीनी मिल का पैसा था जो मजदूरों का, वो आ गया है और नहीं मिला नहीं मिला हम लोग को अभी तक कोई पैसा नहीं। आजकल करते करते फैक्ट्री भी टूट गया, अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। कोई मकान भी तोड़ रहा। आपका मकान कहाँ पर है? यही मकान, यही डेरा क्वार्टर में हम लोग रहते हैं। ये है कि आखिर गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पर किसी अमीर का घर होता, कोई बहुत सारे अमीर लोग बसे हुए होते, कुछ विधायक जी होते, कुछ मुखिया जी होते, तो ये आवाज नहीं उठाई जाती। लेकिन कहते हैं कि बोली वहीं उठती है जहाँ पर लोग गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, परेशान होते हैं। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के लोहट मिल के समीप। पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि रेलवे का ट्रैक था जो अभी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में अलग अलग जगह से ये सूचनाएं आती है कि कभी कहीं से रेल का डब्बा चोरी हो जाता है, तो कहीं सैकड़ों फीट ऊपर जो टावर होता है वो टावर चोरी हो जाती है। और आज एक नई खबर आई है मधुबनी जिला से, जहां लगभग 2 किलोमीटर तक, जी हाँ 2 किलोमीटर तक ट्रेन की पटरी ही गायब हो गई है, जिसकी सूचना ना आरपीएफ वालों को है, ना रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट को है। इसके बाद कहीं न कहीं बिहार में एक दफा हड़कंप मच गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात यहाँ से पूरा रेलवे ट्रैक चोरी हो जाता है और डिपार्टमेंट को पता तक नहीं चलता है। जब इसके बारे में 24 जनवरी को खबरें आम होने लगी, तब जाकर के रेलवे ने इस पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें झंझारपुर के और मधुबनी शहर के जो रेलवे डिपार्टमेंट के कह सकते हैं कर्मचारी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक से पटरी चोरी हो गई है, और न सिर्फ एक पटरी बल्कि अगर आप यहीं पे बात करें तो लगभग 4 ट्रैक है। इसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ तक ये बताया कि ये जो ट्रैक है, ये कहीं ना कहीं जो सामने चीनी मिल है उसका जो स्क्रैप वैल्यू बेचा गया है, जो लोग उसका स्क्रैप उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे भी उन्होंने ही उठाया है। तो हो सकता है कि यहाँ से लेकर के कुछ दूरी तक, चूंकि ये चीनी मिल से कनेक्टेड है, तो ये चीनी मिल वालों की ही प्रॉपर्टी रही होगी और उन्हें इस बात का परमिशन दिया गया होगा कि आप इसे उठा लीजिए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 4 पटरी इसी वजह से उठा ली गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस रोड के किनारे जो तीसरा कह सकते हैं दूसरा और जो पटरी है, लगभग वहां पर भी 3 ट्रैक है, उसे चुराने वाले कौन लोग शामिल हैं? हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ घर के लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि सूचना यहाँ तक मिली है कि कुछ ऐसे भी घर हैं जो रेलवे के ट्रैक के ऊपर ही बना हुआ है और इसकी भी सूचना रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं है। और चूंकि अब ये सूचना मिली है, उसके बाद उन्होंने लोगों से ये बात कही है कि जल्द से जल्द इसे खाली कर दिया जाए। अभी हम लोहट चीनी मिल के समीप हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पर का रेलवे ट्रैक है वो कब हटा है। कुछ जानकारी है कब ये रेलवे ट्रैक यहाँ से हटा है? 1 महीना पहले हटा है सर। 1 महीना पहले जब यहाँ से हटा था ट्रैक, तो आप लोग किससे पूछताछ किए थे कि काहे हट रहा है, कौन हटा रहा है? कुछ जानकारी प्राप्त हुई? नहीं सर, मतलब हम देखे ये स्क्रैप वाला जो काट रहा है, तो हम बोले जब काट रहा है तो हमको क्या जरूरी था। अच्छा, जो ये लोहट चीनी मिल का जो स्क्रैप हटा रहा है, वही लोग इसको भी हटवाया है ना? हाँ जी हाँ जी। कितना लेन में था यहाँ पर? यहाँ पे 4 पटरी था। 4 यहाँ पर था, मतलब एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा और चौथा ट्रैक, और कुछ ट्रैक उस रोड के उधर है। उधर कितना ट्रैक? उधर 3 है। 3 है। तो उस तरफ का जो ट्रैक हटाया गया, लगभग कितना हटा दिया है ट्रैक? कुछ जानकारी? काफी दूर तक है सर। अच्छा, काफी दूर तक। इधर जो घरारी है, घर वगैरह है, वो भी ट्रैक वाले हिस्से पे ही बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी, ट्रैक पे ही बना हुआ है। उसमें अभी जो पटरी है वो उसके नीचे है बिहार। आप लोग कभी अपने जीवन काल में इस पे ट्रेन व्रेन चलते हुए देखे, कोई भी डब्बा उब्बा चलते? हाँ जी देखे हैं।
देखे हैं? देखे हैं। वहाँ से जो माल जो आता था कुशियार मुखियार, वहाँ से इधर आता था। और ये मिल का जो इंजन है वो वहाँ से घींच के लाता। कुशियार क्या होता है? ईख को कहते हैं कुशियार। ईख, हाँ ईख आता था यहाँ पर। ईख आता था। मिल का इंजन मतलब घींच के लाता था इसमें। अच्छा, तो ये वाला जो आपको पटरी हो गया, ये मिले का होगा इसका मतलब? शायद हमको लगता है मिल का। मिल का। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा भविष्य सिंह यादव। ये जो ट्रैक है यहाँ पर रेलवे का था, पहले 3 गो ट्रैक था। नहीं, ये सब नहीं पता करते हम तो देखे जैसे उखाड़ रहा था तो हम तो काम करने वाला आदमी। कई लाइन था यहाँ पे, कुछ जानकारी है इसमें? देखने में लग रहा है कि हाँ पटरी इसमें जो है सो था, शुरू से हम सब देखे हुए थे। जे 1 2 3 यहाँ 4 लाइन होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से 3 लाइन है। आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो कब उखड़ा है लगभग, कुछ जानकारी है? नहीं, ये नहीं, वो तो काम करने वाला आया तब ये जैसे उखड़ के चला गया। फिर भी कितना दिन हुआ होगा? 1-1.5 महीना? ये तो काम हमको लगता है जो कि कब से चालू किया इसमें काटने का, लगता है 1-1.5 महीना लगता है। तो 1.5 महीना से इसको उखाड़ के ये काम वाला सब ले गया है? हाँ, यही काम बोला कर देखे हैं वो गाड़ी जैसे करके ले गया जाए, वही सब तो क्या है, मिले के ठेकेदार, मिल का ठेकेदार ले गया है। सुनिए ना क्या किधर है ये? हाँ, लोहा लग कर देता है, कहा देखे हमको मिल का है। अच्छा, तो मिल तो बेचा तो कहा देखे हमारा भी ये संपत्ति है। आपको ऊपर जमीन है, किसका जमीन है? ये इतना हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना है, समझे, क्योंकि हम लोग को इतना। आपका घर कहाँ है? ये मालूम जरूर था हमारा, फतेहपुर हमारा घर है। अच्छा। हम लोग आते जाते हैं, हम गृहस्थ आदमी है, हम लोग ने उतना जो है सो जानकारी रखते हैं। अब ये तो बहुत दिन से जो हम लोग देखे हैं कि चल रहा था, इस पर गाड़ी आ रहा था, इंजन बोगी आ रहा था, सब चीज देख रहे थे चल रहा था। लेकिन कहा जाए कि मिल बिक गया था, हम लोग को क्या उसमें लेना देना था, सरकार उतना क्या क्या नहीं किया उससे तो हम लोग को नहीं लेना। अच्छा, आप लोग को कोई जानकारी नहीं, मतलब मिल बिक गया उसके बाद से अपना लेके जा रहा है? हाँ हाँ, वही आपको यही समझ में आया होगा कि मिल वाला? वही समझ में आया, ये नहीं हमको ये पता है कि आपको नहीं किया मिलने वाला ऐसा किया, मिल वाला तू जैसे कर भी किया है, जैसे सब उखाड़े के ले गया है। क्या नाम है? फूलो देवी। अच्छा, तो यह घर कहाँ है आपका? पैठान कबे। यहाँ घर नहीं है आपका? हाँ, यही घर है। अच्छा, तो ये जो जमीन है, जमीन आपका है? नहीं, आपका नहीं है। तो रेलवे वाला आके धमकी उमकी दिया है कुछ? नहीं, नहीं बोला है। तो आप लोग जो घर बनाए हुए हैं, तो ये सरकारी जमीन पे घर है? बनाए है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन। तो आप बनाए हैं कि आपका पुश्तैनी है? नहीं बनाए है, तोड़ के पुश्तैनी बनाया है ना? वही तो पूछ रहे हैं हम कि आखिर जब पहले से बना हुआ है तो अब कब से आप देख रहे हैं यहाँ पे घर? लगता है यकीन हुआ है, लगभग जो है सो 40 साल तक उम्र हो चुका है, उससे फालतू हो गया। 30-40 साल आपका? हाँ, उतना ही होगा, हमको पता नहीं होगा, बहुत 50 होगा। बहुत मान लीजिए 50 साल हो गया, तो 50 साल से आप देख रहे हैं कि घर यहीं पर? हाँ हाँ, ये सब हम देखेंगे, सरकारी जमीन में बना हुआ है। तो उस 50 साल से यहाँ पे तो रेलवे नहीं चल रहा होगा, ट्रेन नहीं चल रहा होगा? हाँ हाँ जी, चल रहा था ना, ट्रेन चल रहा था। तो बीच में ट्रेन चल रहा था। कुशियार आ रहा था ना इस मिल में, जो है सो गन्ना आ रहा था ना इसमें, इसी में चल रहा था ना। तो अभी जो है यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो इसमें खेती वेती हो रहा है? खेती अब क्या होगा, जब रेलवे था यहाँ पर तो खेती क्या होगा, जब सरकारी जैसे उखाड़ पुखा के ले जाइए तो जो है सो सब वैसी था। तो ये सब जो जमीन है, ये सब जो जमीन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये सब सरकारी जमीन है? हाँ हाँ, ये सब सरकारी जमीन, सब सरकारी जमीन में बसे हुए हैं ना? तो अभी जो जानकारी मिला है कि कुछ रेलवे के लोग कह रहे हैं कि इसको हटवाना है, खाली करवाना है, तो इस पे क्या कहिएगा कि खाली करवाना सही रहेगा? नहीं, ये लोग तो जैसे हम लोग को बस घर नहीं है, तो अब रेलवे यदि कहेगा खाली करने के लिए, तब उनका जमीन होगा तो खाली करना पड़ेगा। अच्छा, क्या जी, इनका जमीन रहेगा सरकारी है तो वो तो खाली करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्या कर सकते हैं हम? सही बात है, आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बात की जाए सिस्टम की, तो उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जब ये घर बन रहा था तब वो लोग कहाँ सोए हुए थे। अगर आज इस घर को हटाने की बात की जाए और कल को रेलवे के कुछ लोग आए और अचानक से ये बात कहें कि इसे हटाना होगा, तो ये लोग जो यहाँ पर पहले से बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पुश्तों की घर यहाँ पर है। कौन सा घर? ये घर मिले का, मिल में नौकरी करते थे? हाँ, मेरा ससुर। आपके ससुर जी थे? हाँ। तो यहाँ पर जो ये काम करते थे तो इनका पैसा वैसा मिला कि नहीं सारा? हाँ, वो जानेगा गार्जियन ना।
हमारा घर यहाँ नहीं है। आप तो यहाँ के दामाद हुए ना? हाँ। तो जब आपके ससुर जी काम करते थे तो सरकार ही दिया था ये जब यहाँ पे रहने के लिए? हाँ। अच्छा, और अब जब हट गया है तो कह रहा हटा दो। हाँ। तो आप लोग को कोई नोटिस वोटिस दिया है अभी कि नहीं दिया है? नोटिस, एक भी नोटिस नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया है? नहीं। कभी पहले कहने नहीं आया था, अभी जाकर के हल्ला हंगामा शुरू? ये उखड़ा है तब हल्गामा शुरू हुआ। रेलवे लेके 10 दिन का टाइम दिया हुआ था ये कंपनी वाला। 10 दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन में घर खाली कर दो? हाँ। कंपनी वाला बोला है? हाँ। अब फिर क्या बोला अगर नहीं खाली करेंगे तो? साले तोड़ देंगे पूरा। कोई लिखित नोटिस नहीं? नहीं। यही घर है? हाँ, यही घर है। तो आप लोग भी जो घर बनाए हुए हैं वो सरकारी जमीन पे है? सरकारी है। घर नहीं बनाए हैं, जो चीनी मिल जो हुआ ना चालू हुआ तो हम लोग यही में रहते थे, काम करते थे। मेरा आदमी इसी में रहते थे। आप लोग, अच्छा, आपके जो पति थे वो काम करते थे। क्या नाम था उनका? मोहम्मद इदरीस। अच्छा, जो इदरीस जी थे वो काम करते थे, तो अभी वो है कि एक्सपायर करके? अच्छा, तो जब आप लोग को यहाँ पे बसाया गया था तब आप लोग को जगह दिया था, यही लोग जगह दिया था कि यहीं पर रहो? कंपनी का घर था बना हुआ। कंपनी जगह दिया, आप लोग यही रह गए, यही बस गए? ये बस। और अब कंपनी वाला क्या कह रहा है? गुजरने के लिए। कब बोला है, क्या बोल रहा है? बोला है से 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, घर खाली कीजिए। 10 दिन में घर खाली कर देंगे? खाली कीजिए, आना तो वो क्या कहता है, तोड़ता बुलडोजर चला देगा, जेसीबी? हाँ। अच्छा, हम लोग का पैसा भी बाकी है। कितना पैसा बचा? आप कितना है सो हम लोग? अच्छा, मतलब जो आपके पति काम करते थे अभी तो पूरा पैसा नहीं चुकाया गया? नहीं। तो ये असल में सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो यहाँ पर बसी हुई हैं, उसकी मुख्य वजह यही है कि इनके पति या इनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ससुर, तो किसी के कोई भाई, किसी की बहन, सब लोग का। किसकी? आपकी मम्मी का? हाँ, मेरे कने रह रही है सब आदमी। कहाँ पे था वो घर? वहाँ पर था, देख रहे हैं ना? वो जो वहाँ दिख रहा है, हुआ है। तो वहीं रहते थे आप लोग? हाँ, हमारी मम्मी सब वहीं रहता था। तोड़ तार दिया। अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ रह रही, मैं इसमें, मेरा घर है। ये घर आपका है? हाँ। ये आप बनाए हैं? हाँ, हम बनाए। ये भी तो सरकारी जमीन पे है? हाँ, सरकारी है, रेलवे वाला है। रेलवे वाला? हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बात यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर है आसपास में, वो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ काम करते थे, और काम इस तरह से करते थे कि बगल में ही यहाँ पर पंडौल के अंदर जो लोहट है, लोहट के चीनी मिल में काम करते थे। और चीनी मिल में चूंकि काम करते थे, इसीलिए यहाँ के तमाम स्टाफ को यहीं पर घर दिया गया था और ये लोग यहाँ रहते थे। रहते रहते ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ सालों के बाद ये लोहट चीनी मिल तो बंद हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे वो यही बस गए और लगातार यहाँ पर रहते चले गए। और अब हालात ये है कि अचानक से यहाँ का जो रेलवे ट्रैक है वो उठ गया। रेलवे ट्रैक उठने के बाद ये खबर फैली कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज तक की जो पटरी है वो चोरी हो गई है। चोरी इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसके बारे में न रेलवे को आधिकारिक जानकारी थी, ना आरपीएफ जानता था, न रेलवे विजिलेंस को इस चीज की कोई भी जानकारी थी कि यहाँ से पटरी हटाई जा रही है। ये काफी अफसोस की बात है कि बगैर किसी जानकारी के यहाँ से पटरी को हटा दी गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये रेलवे का ट्रैक आपको नजर पड़ रहा होगा, हालांकि इसके ऊपर ट्रैक नहीं है, बस ये वो राह है जहां पर पहले ट्रैक बिछी हुई थी। ये लगातार आपको हम दिखा दें कि यहाँ से लगभग पंडौल तक इसका जुड़ाव है। और ये जो तमाम आप घर देख रहे हैं आसपास में, ये तमाम घर इन्हीं वो लोग यहाँ पर रह रहे थे जो कहीं ना कहीं यहाँ चीनी मिल में काम किया करते थे। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से रेलवे ट्रैक के एक एक ट्रैक को उठाया गया है, लेकिन जब कुछ ट्रैक रह गया जिसे नहीं उठा पाया गया तो उसे कोशिश तो की गई, लेकिन जो नहीं उठा पाए वो आज भी इसमें लटका हुआ है। लगभग 1.5 महीने पहले की ये बात है जब ऐसी कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि ये तमाम जो घर है ये उन्हीं लोगों का है जो कहीं ना कहीं इस जगह काम करते थे, और यहाँ काम करने के बाद बहुत सारे लोगों का पैसा तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर के कई बार आंदोलन हुआ। कई बार यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मधुबनी के मुख्यालय में भी जाकर के आवाज उठाई कि किसी तरह यहाँ पर जो मामलात है उसको सुलझाया जा सके। यहाँ के जो लोग हैं जिनका पैसा बाकी है क्योंकि वो लोग काम किए और काम करने के बावजूद उनका पैसा नहीं दिया गया। बात करें अगर लोहट चीनी मिल की, तो लोहट चीनी मिल बिल्कुल बंद हो चुका है, उसके एक एक स्क्रैप को बेचा जा चुका है और उसी स्क्रैप के साथ साथ इस रेलवे ट्रैक को भी बेच दिया गया है।
अब अगर बात करें रेलवे ट्रैक की, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक का पूरा हिस्सा है और यहाँ पर कुछ तस्वीर ऐसी है जिसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे के एक एक ट्रैक को उठा करके बेच दिया गया है। आज भी ये सड़क है, इस सड़क को बने हुए लगभग 4 से 5 साल हुए हैं। मुखिया जी के फंड के द्वारा इसे बनाया गया है। लोगों ने बताया था कि यहाँ पर पहले बहुत सारा पानी लग जाता था, जिसके बाद मुखिया ने इसे बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक ही है जो मेरे पैरों के पास आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ आपको एक ट्रैक इधर भी दिखाई देगा जो यहाँ पर है, और ये ट्रैक अभी भी दिख रहा है। शायद इसे भी निकालने की कोशिश की गई होगी, लेकिन चूंकि सड़क बना हुआ है और वो भी सरकार के ही पैसे से बना है, तो उसे छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बसने वाले जो सैकड़ों लोग हैं, उनकी जिंदगी का क्या है? क्या इन लोगों के यहाँ पर जो रहने का जो इंतजाम है वो यहीं पर रहेगा, या आने वाले वक्त में सरकार के कुछ लोग आएंगे और यहाँ पर बुलडोजर चलाने की कोशिश करेंगे? लेकिन जो लोग हैं वो इस बात से काफी परेशान है कि बगैर किसी लिखित नोटिस के सिर्फ आकर के ये बात कह देने से अगले 10 दिनों के अंदर आपको इस घर को खाली कर देना है, नहीं तो आपके इन घरों को तोड़ दिया जाएगा। लोग काफी बेचैन हैं, परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि सरकार के लोग सुने और जाने और समझे कि आखिर उनका बकाया पैसा नहीं दिया गया और उनके ही घर को क्यों उजाड़ा जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं चीनी मिल में काम करते थे और अभी यहाँ पर मौजूद है, मुझसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र मेहतर। महेंद्र जी, आप यहाँ काम किए थे इस चीनी मिल में? लोअर चीनी मिल में काम कर रहे थे। मेरा बकाया हुआ वेतन नहीं मिला, नहीं दे रहा है पूरा। सब मिल करके सब घर द्वार तोड़ रहा है। तो हम लोग तो ये सुने थे, पूर्व में ये बात खबर में आई थी कि जो चीनी मिल का पैसा था जो मजदूरों का, वो आ गया है और नहीं मिला, दिया गया। नहीं मिला हम लोग को अभी तक कोई पैसा नहीं। आजकल करते करते फैक्ट्री भी टूट गया, अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। कोई मकान भी तोड़ रहा है। आपका मकान कहाँ पर है? यही मकान, यही जरा क्वार्टर में हम लोग रहते हैं। तो ये जो क्वार्टर है, ये सरकार आप लोग को दिया था? नहीं, ये तो चीनी मिल का हम लोग ड्यूटी नौकरी कर रहे थे, हम लोग को रह रहे थे इसमें। तो जब आप लोग नौकरी कर रहे थे तो क्या बोला था कि ये आप लोग का ही रह जाएगा? नहीं बोला था, जो कि किराया भाड़ा कट रहा था इसका। भाड़ा दे रहे थे? भाड़ा दे रहे थे हम लोग। अब चूंकि चीनी मिल ही नहीं है तो भाड़ा नहीं दे रहे हो? नहीं, मिल तो कट गया। तो अभी चूंकि अब बात हो रही है कि आप लोग जो सरकारी घर में, सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं, तो उसको तोड़ दिया जाए, इस पे क्या कहेंगे? वो जो कह रहा है जो कि हम लोग 108 किलोमीटर तक का जो भी हमको पास मिलेगा, हम सबको तोड़ करके हम ले जाएंगे, मिल में खसा दे। आप लोग को अब रहने का हमको कोई अपना व्यवस्था कीजिए, इंतजाम कीजिए। इसका कहना है कि जो भी सरकारी जमीन पे 108 किलोमीटर तक है सबको तोड़ देंगे। सबको तोड़ देंगे और तोड़ करके जहाँ जो मिलेगा हम अपना ले जाएंगे। कौन ले जाएगा? कौन बोल रहा है ये बात? ये जो फैक्ट्री चीनी मिल जो लिया है वो बोल रहा है। चीनी मिल वाला बोल रहा है कि हम हटा देंगे सब। तो ये सब जो ट्रैक हटा है, सब रेलवे वाला, ये रेलवे वाला हटाया है कि ये लोग हटवाया है? नहीं, रेलवे का आदमी कवर किया, सरहद गलाई मिल करके उनको कवर किया, जो कि ये तो रेलवे का है, रेलवे का है, ये आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? तो इस पर कानून कार्रवाई किया। तो अच्छा, मतलब ये है कि ये रेलवे का है, लेकिन उठा इसको स्क्रैप वाला रहा था। स्क्रैप वाला उठा रहा था, तब जानकारी दी गई रेलवे वालों को और अब उसने कार्रवाई की। तो इतने दिन में लगभग ये 1.5 महीने से काम चल रहा है, 1.5 महीने चल रहा है। उतने दिन से जब उखड़ रहा था तो कोई सुनने वाला नहीं था, किसी को पता नहीं था। हम लोग बोले थे जो कि ये रेलवे का है, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो नहीं, हम लोग को 108 किलोमीटर तक के जो भी मिलेगा हम तोड़ के ले जाएंगे। अच्छा, ये स्क्रैप वाले बता? हाँ, स्क्रैप वाला बोला था। यहाँ पर लगा करके, यहाँ पर बैठ करके हम लोग मना भी किए हैं। रेलवे का है, रेलवे का आदमी इसमें खट रहा था, मिल रहा था, आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं इसको? अभी जब आप लोग, आपका सैलरी नहीं मिला है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। किसको कहेंगे? कोई सुनिए नहीं रहा है, किसको कहेंगे? सुने तब जीएम, जो मिल का जीएम था, वो भी बोल रहा है जो कि हम क्या करेंगे, हम क्या करें, हमारे पास कोई वसीयत नहीं है तो हम क्या करेंगे। हम लोग को कहा कि बहुत लोग था, एकदम बहुत लोग, बीच में दिया था न के लेवल नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे हम। कौन लोग? आप लोग थे? हाँ, बहुत थे वो छावन, बहुत बड़ा मीटिंग में बोला था हम। अच्छा। हमको आदमी को बीमार है,
3 लाख रुपया खर्चा किया है, तो कहे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, उतना नहीं दीजिए से कहा। लाख रुपया हम लोग को अभी अच्छा, बोला था कि पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिला। हाँ नहीं मिला, अभी तक नहीं पैसा मिला, वो लोग भेजबे नहीं करता है, तो सब लोहा लेकर ले गया। लोहा लगकर भी ले गया, अब तो कुछ रहा नहीं, कोई निशानी नहीं नहीं रही। कोई निशाना नहीं है, देखते हैं कहाँ है निशानी भाई। अब जो ये लोग कह रहा है कि घर भी उखाड़ के ले जाए, हाँ हाँ ले जाएंगे। क्या कहिएगा इस पे? घर उखाड़ने दीजिएगा ये लोग? नहीं नहीं लोग झाड़ू पर नहीं लेकर मार भी। झाड़ू लेके मारने से हो जाएगा, काम चल जाएगा लगता है? काम चल जाएगा, हम अकेले मारेगा झाड़ू पर नहीं लेके। हम सब बात बोलना गोटी, हम बेटा पुतों को सब कह देंगे। गरीब आदमी के कितना बरस से है, बहुत बरस से है। कब से रह रहे हैं? कितना होगा? 4 पुष्प 5 पुष्प निकल गया भैया। 3-4 पुष्प निकल गया, अभी तक नहीं आया, और अब आया है। अब आया है साला सब, मारेगा साला सबको, खपरी लेके मारेगा, हम जूता लेके मारेगा हम। तो चाची बहुत गुस्साई हुई है और गुस्सा वाजिब है। गुस्सा के लिए कथी हम दुनिया बेटी खूब गुस्सा के लिए, आप तो कुछ नहीं भेले, कहाँ कुछ भेले? कोई कुछ नहीं किया ना? नहीं कुछ। काहे कुछ करेगा, आपकी गलती थोड़ी है। तो ठीक है, और कुछ लोगों से बात करें। आपका बाबू क्या नाम है? हमारा नाम रवि कुमार है। रवि जी, यहाँ देखे हैं कभी ट्रैक बिछा हुआ? नहीं हम लोग नहीं देखे। ट्रैक बिछले नहीं देखे हैं कभी? नहीं हम तो नहीं, ट्रैक नहीं। बिछा हुआ नहीं देखे। नहीं हम लोग पटरी देखे हैं? पटरी देखे हैं। पटरी बिछा हुआ देखे हैं? हाँ देखे। तो पटरी जो ले गया है, तो आप लोग मना किए थे? हम मना किए थे। क्या बोला? कह रहे 8 किलोमीटर तक काटेंगे। 8 किलोमीटर तक काटेंगे? हाँ। चाचा कह रहे 108 किलोमीटर तक 108 किलोमीटर तक काटेंगे। आपको जानकारी नहीं? आप यहीं के हैं? आप लोग अच्छा यहाँ के नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जब लोगों से बातचीत हो रही है, उसके बाद इस बात का अंदाजा खूब हो रहा है कि यहाँ जो महिलाएं हैं और यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, वो ज्यादातर वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ काम करते हैं। और काम करने के बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं दी गई। बहुत सारे लोग जो यहाँ काम कर रहे थे लोहा चीनी मिल में, वो अपनी सैलरी की तलाश में कई सालों से भटक रहे हैं। कभी जिला के मुख्यालय में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाई, लेकिन हालात ये है कि आज तक इनकी बातें नहीं सुनी गई। कई बार ये खबर आई कि पैसा और फंड दे दिया गया है और जिला में आ गया है, लेकिन वो पैसा और फंड कहाँ चला जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिनके पास पैसा पहुंचना था अभी तक उनके पॉकेट में पैसा नहीं पहुंचा है और उनके हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। बात करें घर की, तो घर पे ये लोग बसे हुए हैं और घर के हालात देख रहे हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर है और किस तरह से बसे हुए हैं। अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए ये लोग काम करते हैं और किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जो हालात है, जिस तरह के रेलवे ट्रैक का देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को उठा करके ले जाया गया है। बात उठा ले जाने की नहीं है, बात तो ये है कि ये रेलवे ट्रैक उठाया नहीं गया बल्कि चोरी की गई है। चोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में न रेलवे को जानकारी थी, न आरपीएफ डिपार्टमेंट को किसी ने लिख करके दिया था, बल्कि बगैर किसी परमिशन के इसे उठा लिया गया, इसे निकाल कर ले जाया गया। और अब बगैर लिखित नोटिस के इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर को खाली कर दीजिए, वरना हम भी बुलडोजर लेकर के आएंगे और आपके घर को उजाड़ देंगे। बात यह है कि आखिर गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पर किसी अमीर का घर होता, कोई बहुत सारे अमीर लोग बसे हुए होते, कुछ विधायक जी होते, कुछ मुखिया जी होते, तो ये आवाज नहीं उठाई जाती। लेकिन कहते हैं कि बोली वहीं उठती है जहां पर लोग गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, परेशान होते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। हम चाहेंगे कि आप जो भी सिस्टम के हिस्सेदार हैं वो आकर के यहाँ पर देखें और इनकी हालातों का जायजा लें और इन लोगों की जो मांग है उसे पूरी करें। इनकी जो कह सकते हैं सैलरी रुकी हुई है उसे पूरी करने की कोशिश करें, ना कि इन्हें धमकाए, इन्हें ये बताए कि हम आपके घर को उखाड़ देंगे, उजाड़ देंगे और आपको इस चीज के लिए बेबस कर देंगे कि आप अपनी जिंदगी सड़कों पर यूं ही गुजारें।